दोस्तों, ये मैंने ट्रैक्टर के पीछे हैरो जोड़ दी है और अब मैं ये हमारा ये खेत रह गया था बोने के लिए। आज इसको भी बो देंगे और हमारा गेहूं बुआई का काम खत्म हो जाएगा। और देखिए सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं। तो और मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़ी थोड़ी धुंध है और ठंड भी हल्की हल्की लगने लगी है अब, लेकिन सही मज़ा आ रहा है खेत में। सवेरे सवेरे का टाइम है और ये गेहूं को जमने की बाट देख रहे हैं। अब एक दो दिन में ये भी दिखाएंगे। और देखिए वो सामने हमारे पड़ोसियों ने हमसे एक दिन पहले बोए थे, एक दिन या दो दिन, तो वो सभी गेहूं दिख रहे हैं। हमारे थोड़े है एक दो दिन लेट दिखेंगे क्योंकि ये धरती धाना की धरती है और वो वैसी खाली पड़ी थी जमीन, तो इसलिए उसमें थोड़ी जल्दी दिख गए। और वो गिल्ली भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये कह लो नमी बहुत ज़्यादा थी उसमें जब इन्होंने ये बाई करी थी। तो देखिए सारे गेहूं बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हैं। देखिए अब पूरा खेत हरा भरा हो गया है। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है सवेरे सवेरे का। और ये खेत अब एक दो चार दिन और ऐसे दिखेंगे आपको। उसके बाद फिर गेहूं जमने के बाद फिर हरियाली आने लगेगी, फिर वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो अब एक दो दिन और इंतज़ार करते हैं, फिर हरे भरे खेत फिर से हो जाएंगे। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है चारों ओर का। देखिए वैसे तो कुछ खास दिख नहीं रहा क्योंकि धुंध है और पोल्यूशन भी है साथ में उसके। ये देखिए आप चारों तरफ बढ़िया मौसम है, हल्की हल्की धुंध और सही मजा आ रहा है बिल्कुल। और सूर्य देव का नज़ारा तो सनराइज ही है, मन खिल उठता है इसको देख के। तो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है। अब जाके मैंने हैरो जोड़ ली है अपनी ट्रैक्टर के पीछे और अब इसको धरती को बा देता हूँ दो बार, फिर वो मशीन आ जाएगी गेहूँ बोने वाली, उससे गेहूँ को बुआ देंगे। मेरे को हुआ इसलिए हूँ थोड़ा सा मगा भाई और धूप सी निकलन दे, क्योंकि ट्रैक्टर चलाऊँ हूँ जब ठंड लगे है। वैसे अब ठंड नहीं लग रही, घूम रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ हवा नहीं चल रही, लेकिन ट्रैक्टर पे हवा लगती है ठंडी बिल्कुल चिल्ड। तो मैंने सोचा भाई और रुक जाता हूँ 15-20 मिनट, तब तक धूप अच्छी तरह से निकल आएगी। और आके मैंने हैरो ये जोड़ दी है ट्रैक्टर में। ये देखिए आप, कल मैं तेल लाना भूल गया था और आके देखा तो ट्रैक्टर में तेल नहीं, फिर बस आलकस आ गया कि अब तो बस कल ही करेंगे। तो ये कुछ ऐसी होती है हैरो। ये 14 तवों की हैरो है, तो इसमें जैसे कि 7 तवे 16 तवा की 8 तवे आगे हैं 8 पीछे। ये एक साइड में मिट्टी भगाते हैं, ये दूसरी साइड में भगाते हैं, तो ऐसे मिट्टी पलटती चली जाती है इससे। और ये मेरा ट्रैक्टर है, ये तो आप देखते ही रहते हो। और ये खाली खेत और ये हमारा पल्लक का खेत खिला खिला। चलो आपको हरियाली भी दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ नज़ारा है यहाँ आके तो बस। और देखिए पल्लक का बीज अब भी जमने लग रहा है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड्डे जमने लग रहे हैं। तो
ये बीज ऐसे ही चलता रहेगा। ये काट लेंगे हम पल्लक, उसके बाद में भी जो कुछ बोएंगे फिर पल्लक जमे आएगी इसमें। तो इसका बीज इतना वो पड़ा रहता है, फिर जाता है। और पल्लक का बीज बनाते हैं जब, वो 1 साल बाद बोने के योग्य होता है, साथ के साथ नहीं जमेगा वो। तो ऐसा कुछ सुनने में आता है, हमने तो लोगों से ही सुना है। तो कुछ तो हल्के फुल्के खरपतवार वगैरह भी हो गए हैं। और इसमें देखिए ये गोभी की पौध लग रही है, छोटी छोटी है, अभी दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल छोटी छोटी। तो ये पौध जल्दी चलेंगे। और ये इसमें तो ये बड़ी पौध थी, ये तो दिखाई देने लग गई है अच्छी तरह से। ये तो अब तकरीबन खड़ी भी हो गई है। ये तो इनसे तो पता चलता है हाँ भाई गोभी लग रही है खेत में। और ये हमारे खेत ट्यूबवेल का नज़ारा। यहाँ पे कल मैंने आके सफाई वगैरह तो कोई कर दी थी, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो रहा था, पत्ते गिरे हुए थे और पता नहीं क्या क्या पड़ा था यहाँ पे। तो इसलिए सफाई की थी मैंने। और अब हवा यहाँ भी चलने लगी और पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल ठंड है। और अपनी बात करें तो पूरे खेत की अपडेट दे देता हूँ। देखिए ये खेत हमारे, इनमें भी हमने सुपर सीडर से बुआई की थी और ये गोभी दिखने लग गई, अब खड़ी हो गई है। तो इनमें जब सारी खेत में दिखने लग जाएंगे ना खड़ी और पत्ते निकलते हुए, तब मजा आएगा इनमें। देखिए ये इस तरफ भी सभी दिखने लग गई। और पड़ोसियों के धानों की अपडेट, ये अब भी ऐसे के ऐसे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये। और इसमें ये निराई गुड़ाई वालियों से हमने कह दिया है, तो वे 1-2 दिन में आज भी आ सकती हैं, नहीं तो 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो तब आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह से इसमें क्या क्या, कितने पेड़ हैं, कितना क्या है। और धनिया भी हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे सूर्यदेव जो अब काफी ऊपर जा चुके हैं। तो मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया है जो भी कुछ हुआ है। अब जाके बाई करता हूँ अपने खेत की, क्योंकि यहाँ भी हवा चलने लग गई। और पता नहीं मेरा इंतजार था सुनने का कि भाई हवा नहीं चल रही, तुरंत हवा चलने लग गई। तो अब मैं भी थोड़ा ट्रैक्टर पे ऐसा हाथ हूथ घुमाऊंगा तो गर्मी सी तो आई रहेगी। तो अब करते हैं अपनी बाई। थोड़े 2 बार बाद मैज मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैज हमने इन किलो में मार रखी थी तो वो मशीन से ही नहीं चले थी, तो दोबारा से बाई करनी पड़ी थी। तो अपना 2 बार बा के छोड़ दूंगा, मशीन वाला आएगा और वैसे ही बोझ देगा वो। तो इसलिए चलते हैं, अब थोड़ा सा शरीर की वर्जिश हो जाएगी और गर्मी सी, ठंड नहीं लगेगी। एक बार यहाँ 2 मिनट बैठ के पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर चलता हूँ। देखिए हवा चलने लग गई है, ये नीम की टहनी कैसे हिल रही है, ये अभी चली है बिल्कुल। ये देखिए आप, तो ये देखिए तो अब एक बार खेत को बा लेता हूँ, पानी वगैरह पी लूँ बस।
दोस्तों, मैंने ये खेत बा दिए हैं और ये देखिए बुगले भी साथ के साथ आ गए हैं। ये जवार वाला और खाली रह गया क्योंकि ये यहाँ से खाल को भर दिया था। पानी लाने का रास्ता नहीं, अभी इसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी तब यहाँ पानी आएगा। और ये देखिए बुगले अपना खाना ढूंढते हुए और लग भी शानदार रहे हैं बिल्कुल। और ये देखिए हमने जो गेहूं का हमारा ये आधा किला बच रहा है, इसको मैंने 2 बार हेरो निकाल दी है। और अब देखिए बिल्कुल बढ़िया वो हो गया है वाहन। और अब है इंतज़ार मशीन वाले का। वो सुपर सीडर से ऐसे के ऐसे बो देगा तो बस अपना काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। एक आधी जगह जैसे ये प्राल है ये रह रहा है, इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उसमें जो रूटावेटर होता है वो इसको काट देता बिल्कुल और
साथ के साथ उसमें जो खुरपी होती हैं वो तवे होते हैं 2, उनके बीच में होती है खुरपी, तो उसमें ये फंसते नहीं बिल्कुल भी। तो अब उसका काम है, मैंने अपना काम दिया है कर। ये देखिए ट्रैक्टर निकाल के मैंने खेत से यहाँ खड़ा कर दिया है, रोज छोड़ दूंगा अब। तो अब और कोई काम नहीं, अब ये खेत बोने के बाद में मेरा काम हो जाएगा खत्म। अब तो आगे जमेंगे ये, तब खाद पानी देने का काम रह जाएगा। तो अब सुपर सीडर वाला देखो किस टाइम आएगा, क्योंकि वे भी थोड़ा सा ठंड में आने से बचते हैं, खाद वगैरह डलता है वो पसीज जाता है, इसलिए थोड़ा सा धूप होलेगी जब ही आएगा वो। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।